Yes, Archana. So you can see now. Yes, ma'am. ठीक है. So आज we'll do like this, and then probably next time onwards we'll study this and further. Okay. Okay, So okay. universal when we are talking about is कि understanding similarities in universality and oneness in humans. तो universality में क्या humans में when we are studying the universal traits and the oneness traits in humans उनमें क्या similarities हैं. This is what is the topic for today. When we are talking about universalism, anything which is universal, what does it mean? It means that it can apply to all people, irrespective of gender, culture. Also, it does not matter वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन सी क्रीड को बिलोंग करते हैं. जैसे Hmm. एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हुई 211 ह्यूमन ट्रेट्स को एंथ्रोपोलॉजिस्ट डोनाल्ड डी ब्राउन उन्होंने लिस्ट किया और उन्होंने दीज आर कॉमन ट्रेट्स वी ऑल ह्यूमंस ना दीज आर इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से कल्चर के हैं ह्यूमंस कौन सी सोसाइटी से हैं कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते हैं क्या बिहेवियर है क्या साइकी इरिस्पेक्टिव तो उन ट्रेट्स के बारे में लाइक वी ऑल ह्यूमंस वी इवॉल्व फ्रॉम एप्स तो ये कॉमन है Hmm. हमारे अंदर राइट फिर हम Hmm. लोग सबके टेल्स थे टेल्स वैनिश्ड ऑल ऑफ अस आर मेड अप एंड हार्ड वायर्ड द सेम वे सभी के अंदर वही बोन्स मसल्स एवरीथिंग द पूरा हमारा जो फिजिकल मेकअप इज वेरी मच सिमिलर तो ये सारी चीजें दिस इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सलिटी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सलिटी जो फिजिकल लेवल पे है बट देन वी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रेट्स विच आर द क्रक्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि एक्चुअली आपके साइक या मेंटल लेवल पे भी बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जिसको हम लोग सिमिलैरिटीज को we'll briefly discuss. Now here to name a few human universals जैसे कि the way we think, the language we use, languages can be different but all of us use a language to communicate. हमारा थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट हो सकता है बट हम सभी लोग सोच के इमोशंस को जनरेट करते हैं हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड एक प्रकार से डिजाइंड होता है ऑल ऑफ अस लिव इन अ कल्चर ऑल ऑफ अस फॉलो अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग इट जो इंडिविजुअल यूनिकनेस है जो डिफरेंसेस हैं वो तो एग्जिस्ट करेंगे बट ह्यूमन में जो कॉमन चीजें हैं दीज आर टू नेम अ वेरी फ्यू ह्यूमन यूनिवर्सल्स जो कि ह्यूमन रेस के लिए कॉमन है कि अगर हम इसको डिफाइन करेंगे कि दिस पर्सन इज अ ह्यूमन सो वो फीचर्स जो हैं दे विल कम आउट टू बी कॉमन लाइक दे ईट दे स्लीप दे ड्रिंक सो दे सर्टेन थिंग्स विच आर कॉमन तो जो चीजें आप इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन इंडिया में रहता है कि नेपाल में रहता है कि ही इज अ चाइनीज और ही इज अ फ्रेंच डजंट मैटर he is a human so he will be having certain things in common so these are universal traits now अगर हम यूनिवर्सलिटी की डेफिनेशन को बाय डिक्शनरी देखते हैं सो दैट डेफिनेशन इज समथिंग इट्स अ क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल इंक्लूसिवनेस इट अप्लाइज टू ऑल पीपल तो ये जो चीज सभी के लिए सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे हम पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं विदाउट एनी Hmm. एक्सेप्शन अप्लाई की जा सकती है दैट इज यूनिवर्सलिटी okay broad concept it means archana can you hear me Yes, ma'am. okay in between if you cannot hear me please let me know क्योंकि अगर connection में कुछ Okay. होगा तो just Yes, intimate ma'am. me हाँ Sure, 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 ma'am. universality as a broad concept means that something is universal it exists in all conditions all over something that has universal appeal जैसे कोई भी चीज की अगर यूनिवर्सल अपील है तो वो सभी उसको पसंद करेंगे तो पसंद करना इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है पर पसंद सभी करते हैं या कभी अगर किसी को पेन होता है तो पेन की इंटेंसिटी या उसका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है पर पेन सभी को होता है तो दिस इज समथिंग यूनिवर्सल ऐसे ही सी डेफिनेशन सोशल साइकोलॉजी में कल्चरल साइकोलॉजी में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बदल दी गई हैं बट इन अ सेंस इट इज द सेम अगर हम सोसाइटी में यूनिवर्सल ट्रेट्स को देखते हैं देन वी कॉल इट अ सोशल यूनिवर्सल अगर हम कल्चर में देखते हैं वी कॉल इट अ कल्चरल यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का मतलब है विच विल ट्रांसेंड ऑल जेंडर कास्ट क्रीड सेक्स इट डजेंट मैटर उससे मैटर नहीं होगा अब यहाँ पे हम सोशल यूनिवर्सल नाउ वी सीन द कल्चरल यूनिवर्सल तो कल्चरल यूनिवर्सल भी जो कि कल्चर्स में अक्रॉस द कल्चर्स दे आर कॉमन पैटर्न्स ट्रेट्स नाउ कल्चरल यूनिवर्सल को एंथ्रोपोलॉजिकल यूनिवर्सल या ह्यूमन यूनिवर्सल भी कहते हैं एंड इसका अगर हम बाय डेफिनेशन देखें सो कल्चरल यूनिवर्सल इज एन एलिमेंट पैटर्न और ट्रेट दैट इज कॉमन टू ऑल ह्यूमन कल्चर्स वर्ल्ड वाइड कल्चरल है इसलिए सभी कल्चर्स में और यूनिवर्सल है तो सेम है तो सभी कल्चर्स में जो ट्रेट्स जो पैटर्न्स सेम देखे गए हैं वर्ल्ड वाइड उनको हम लोग कल्चरल यूनिवर्सल्स में कहते हैं
और फिर यहाँ से कल्चरल यूनिवर्सल से हम लोग एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे चले जाते हैं, एंड देन देयर आर रिसर्चेस फॉर दैट. वी विल नॉट गो इनटू डिटेल हियर बिकॉज आवर टॉपिक इज नॉट दैट, बट यस दिस इज द बेसिस. नेक्स्ट इज डिक्शनरी डेफिनेशन. एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से साइकोलॉजी में यूनिवर्सलिटी इज स्पेसिफिकली द टेंडेंसी to assume that one's personal qualities and characteristics including attitudes and values. मतलब हम लोग जब साइकोलॉजी में एपीए डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से इसकी बात करते हैं यूनिवर्सलिटी की, तो दिस इंक्लूड्स आपके वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ट्रेट्स, जिसको हम लोग पर्सनैलिटीज में इंक्लूड करते हैं. जब हम इन सब चीजों को कंबाइन करते हैं, योर वैल्यूज, एटीट्यूड्स, द ट्रेट्स यू आर बॉर्न विद, देन वी फॉर्म अ पर्सनैलिटी. तो इनका ये सभी में होते हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड, ट्रेट सभी में होते हैं. इनका जो मेजर है वो अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ह्यूमंस सब एक जैसे नहीं होते, बट वो ह्यूमंस हैं सारे. दे आर नॉट सेम बट दे आर सिमिलर. यू गेटिंग दिस? ये समझ आ रहा है अर्चना? यस मैम, एक्चुअली मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि शोर हो रहा है ना, इसलिए. सॉरी. अच्छा, ओके. Okay, so shall we proceed? Oh. Yes, ma'am. So according to Gordon Allport, these are the traits, the theories of personality. Gordon Allport ने first time ये universality term use किया था trait theory of personalities को explain करने के लिए, because he saw कि कुछ traits लोगों में common है, they are universal, और कुछ traits common नहीं है, some people are unique in some sense. तो उन्होंने यूनिवर्सलिटी और यूनिकनेस को डिफाइन करने के लिए ये टर्म यूनिवर्सलिटी यूज किया था. तो दैट इज व्हाई इन दिस पिक्चर आल्सो वी आर सीइंग कि दिस पर्सन signifies uniqueness, the person in red, and the people over there, they are signifying the universality in the human race. है ना, कि हम सब में जो बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कॉमन है, जो हमें ह्यूमंस बनाते हैं. तो बट सिंस वी ऑल आर डिफरेंट, तो हम लोग जो डिफरेंट है वो हमारे ट्रेट्स में जो द अमाउंट ऑफ ट्रेट वी कैरी ऑन अ स्केल ऑफ in terms of different openness, consciousness, extraversion, agreeableness, neuroticism, ये जो हमारे big 5 personality traits हैं. तो core psychological universals या core mental attributes जो humans share करते हैं वो same होते हैं, बस उनका जो मापदंड है लोगों में वो अलग अलग होता है. And these core mental attributes are called psychological universals. मतलब psychological universals are concerned with the common universal human traits. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. तो हम लोग ये कॉमन यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट्स जो हम लोग बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स भी कहते हैं. दे आर ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा, किसी में. These are 5 factors of personality. These are 5 personality traits. 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो सभी में होते हैं, लेकिन किसी में कम, किसी में कोई ज्यादा होते, सभी में, सभी में थोड़ा बहुत. अब जैसे एक्स्ट्रावर्जन है, ठीक है. अब एक्स्ट्रावर्जन किसी में बहुत ज्यादा होगा तो ही विल बी वेरी एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बट अगर एक्स्ट्रावर्जन कम हो जाएगा तो ही विल बिकम एन इंट्रोवर्ट. गॉट इट? ओके. कंसाइंसियसनेस क्या होता है मैम? उसमें कंसाइंसियसनेस वर्ड जो होता है, कॉन्शियसनेस भी इसका एक पार्ट है. we'll describe this in detail, but right now just know this कि न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस, कॉन्शियसनेस. सी आई हैव अभी एक्चुअली हमारा जो साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स का जो ये टॉपिक है, इसमें वी आर फोकसिंग मोर ऑन द ह्यूमन वैल्यूज राइट नाउ, क्योंकि हमें जो हैप्पीनेस और वेलबींग के कंटेक्स्ट में जिनकी स्टडी ज्यादा करनी है वो ह्यूमन वैल्यूज है, क्योंकि उसी से आप उस आयाम को पा सकते हैं कि जो. और वैसे अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, so I'll briefly explain you this. See, कॉन्शियसनेस क्या होती है? See, इसको have you observed this कि there are some people who are very observant of their surroundings. Some people are not at all observant, always stressed out, always thinking, or some people are mindful and some people are full of thoughts in their mind. Have you observed such people? Yes, ma'am. तो जो कॉन्शियसनेस है, देखो, जिसकी कॉन्शियसनेस लो लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है ना, जो पर्सन कॉन्शियसनेस एज अ वेरी लो लेवल, दैट पर्सन
will be full, mind will be full of thoughts. This is just an example. ऐसे traits और भी होंगे, लेकिन अगर ये personality trait उसमें कमी है, तो उसका जो अपने सोल से जो जिसको हम लोग कनेक्शन बोलते हैं, दैट कनेक्शन इज वेरी मच डिमिनिश्ड. अगर ये कम होगा तो वो पर्सन जनरली यू विल सी कि ही इज अ वेरी एंशियस एंड वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट पर्सन जनरल. और जिसका यही कनेक्शन कॉन्शियसनेस जो है, यही कनेक्शन स्ट्रांग होगा, व्हाट एंड दिस ट्रेट जब इसको मेजर करेंगे, अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, जब इसको इस ट्रेट को मेजर किया जाएगा, तो ये ट्रेट हाई ऑन द हायर एंड है उस पर्सन में, then he will be having a less stressful and an easy life, better as compared to what a person who's having a low who's rating low on consciousness. Okay, is it clear? Yes ma'am, yes ma'am, yes. ठीक है, तो ये उसका वो है. बट इसी तरह से ओपननेस भी है, न्यूरोटिसिज्म. इट अगेन न्यूरोटिसिज्म यू मस्ट बी हैविंग अ ब्रीफ आइडिया. वी आर जस्ट ब्रीफली डिस्कसिंग दिस, देन वी विल बी गोइंग मूविंग ओवर टू व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ. Agreeableness is also the openness. These are basic 5 personality traits. But what are we focusing here on is the human values, because वो ऐसी यूनिवर्सल चीज है विच इज एग्जिस्टिंग इन ऑल ऑफ अस. वो हम सभी में है, बट उसका जो मापदंड है और उसको जिस समय से इंकलकेट करना चाहिए, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, ताकि हमारा जो गोल है ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग, हम लोग उस पे जो है पॉन्डर कर सके. एक्चुअली वहां तक पहुंचने के लिए विदाउट वैल्यूज देयर इज नो अदर वे आउट. और कॉन्शियसनेस, ओपननेस, न्यूरोटिसिज्म, अग्रीबलनेस एंड एक्स्ट्रावर्जन, these will follow once we take care of the values. ये ट्रेड्स पर्सन इज बॉर्न विद. पर्सनालिटी ट्रेड तो वो लेके पैदा हुआ है ना, है ना. यस, ये पर्सन जो ये हम स्लाइड में देख रहे हैं, दीज पर्सनालिटी ट्रेड्स, अ पर्सन इज बॉर्न विद ऑल दिस. ओके, वो इतना लेके, ओपननेस अगर ऑन स्केल ऑफ 10 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 और 4 सपोज, लेकिन he can add on to this, he can elevate his consciousness, decrease neuroticism, add on to agreeableness, regulate extraversion and increase openness, agar if he follows the path of oneness, which we'll be talking, and the path of following the human moral values. अभी हम इसकी बात करेंगे. तो ये सारे ट्रेड्स पे एनहांसमेंट किया जा सकता है. ओके, लेकिन साइकोलॉजी की दृष्टि से समझने के लिए साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स ये भी हैं, ये सभी में पाए जाते हैं, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल. ये क्लियर है? यस, Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Okay. Next we study the big 5 personality traits. So जो big 5 personality traits हैं, again they are the same. अभी हमने previous slide में बात की, openness, neuroticism, consciousness, agreeableness, extraversion. People are born with this. They are common in that population. They are also known to predict certain important life outcomes. और ये see, these are the traits. Each trait represents a continuum. मतलब किसी में कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में और ज्यादा, किसी में और ज्यादा, और इसका कोई, so it is a continuous, so it is called a continuum. कम से ज्यादा तक इट्स अ कॉन्टिन्यूम. इंडिविजुअल्स कैन फॉल एनीवेयर ऑन द कॉन्टिन्यूम फॉर ईच ट्रेट. हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, इसीलिए इंडिविजुअल्स, आप एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग फील होगा, बट ट्रेट कॉमन है. ट्रेट कॉमन है, माप उसका जो मात्रा है वो कम ज्यादा है. द बिग 5 रिमेन रिलेटिवली स्टेबल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ वंस लाइफ टाइम. तो ये रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग on the factors which you just discussed, जिसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, you can work on these and actually enhance your life. They are influenced significantly by genes. तो ये जीन से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं. लेकिन क्योंकि ये एनवायरनमेंट से भी स्टिमुलेट होते हैं, सो आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करके आप इसको, क्योंकि विद एन एस्टिमेटेड हेरिटेबिलिटी ऑफ 50%, दैट मीन्स 50% इफेक्ट एनवायरनमेंट का है, सो यू हैव द चांस ऑफ 50% इम्प्रूवमेंट इन दिस. यस, this is what we are. Now next is the human experiences. अब हम बात करते हैं, अभी हमने traits की बात की जो कि humans में common है, उसी हम बात करते हैं experiences जो कि humans में common है, जैसे personal space, emotions, senses, made preferences and human values. अब इनको elaborate करते हैं. ये human experiences हैं जो कि commonly feel किए जा सकते हैं across all nations, all caste, all creed, all sex, all religions. यस, तो इसमें कुछ जो रिसर्चेस हुई उसमें देखा गया कि इन द जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी उन्होंने देखा कि
participants, almost 9,000 participants, 42 countries, and they saw कि पर्सनल स्पेस की अहमियत, पार्टिसिपेंट्स पर्सनल स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंस, he is not being encroached, उसकी पर्सनल स्पेस में दूसरे पर्सन नहीं घुस रहे हैं, तो ही इज वेरी हैप्पी, बट एंड ही इज ओके. इन द सेकंड पिक्चर वी कैन सी नॉट ओके, उनकी पर्सनल स्पेस में इंट्रूजन हो रहा है बाय द अदर पर्सन, सो ही इज फीलिंग वेरी सैड. सो एक्चुअली पर्सनल स्पेस के लिए पीपल आर, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि नहीं प्लीज काइंडली गिव मी माय पर्सनल स्पेस, मुझे मेरी स्पेस लेने दीजिए, हम सभी बोलते हैं ना, हम सभी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कभी ना कभी, राइट? यस यस. यस. तो हम लोग अपनी, वी ऑल नीड आवर स्पेस एज ह्यूमंस, एंड वी आर ओके इफ पर्सन इज नॉट इंट्रूडिंग. अगर हम लोग अच्छा फील करते हैं अगर कोई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हमारी स्पेस में इंट्रूड नहीं करता है, एंड वी फील बैड अगर कोई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमारी इजाजत के बिना हमारी स्पेस में घुसता है तो. एंड दिस फीचर, दिस ट्रेट, दिस एक्सपीरियंस इज यूनिवर्सल अगेन, सो दिस इज अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड. उसी तरह से पोस्ट कोविड थोड़ा सा ये देखा गया कि जब लोग को स्पेस ज्यादा दे दीजिए, जब क्वारंटीन टाइम में 2-3 हफ्ते के लिए इंसान अकेला पड़ जाता है तो उस वक्त उसकी स्पेस ही स्पेस होती है उसके पास, एट दैट टाइम ही इज नॉट विद द पीपल. सो यस, उसका एक इफेक्ट ये देखा गया. नाउ दिस इज आल्सो यूनिवर्सली ट्रू कि जब वो क्वारंटीन से निकल के आता है, देन यस, नाउ ही इज लॉन्गिंग फॉर हिज फैमिली मेंबर्स to be, you know, to be cherished and you know to be taken care of. तब उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी जब वो जितनी आपको स्पेस चाहिए मोर देन नॉर्मल मिल जाती है, देन यू रियली वांट टू गो बैक टू द टू योर फैमिली एंड टू पीपल अराउंड यू. तो अगेन, बट दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल. सो पर्सनल स्पेस इज एन ह्यूमन एक्सपीरियंस जो कि यूनिवर्सली सेम है. Second is emotions. We all know, all researchers also prove this, कि basic emotions, anger, fear, anticipation, surprise, joy, sadness, disgust, trust. Basic 8 emotions, they are same. आप किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन, किसी भी कंट्री में चले जाइए, ये इमोशंस चेंज नहीं हो जाएंगे. उनका जो मैनिफेस्टेशन है, जिस तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है, हो सकता है वो बदल जाए, बट जो फीलिंग है वो सेम ही रहेगी. उसको नाम दूसरा दे दिया जाएगा, बट द फील ऑफ एंगर, ऑफ फियर, ऑफ सरप्राइज विल रिमेन द सेम फॉर अ पर्सन. तो ये भी एक सिमिलैरिटी है हम लोगों के यूनिवर्सल इमोशंस को फील करने में. So in general, there is an agreement about positive and negative emotions. जो positive emotions हैं वो for Americans also positive रहेंगे, and for Indians also they are positive. Negative emotions are also, उनके लिए भी वो negative है, हमारे लिए भी वो negative है. Yes, this point is clear. यस मैम. Next experience is on the basis of sensory perception. अब हम लोग के सेंस ऑर्गन्स भी सेम है, तो अब हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ टच, स्मेल, आईसाइट, हियरिंग, टेस्ट आर वेरी मच सेम. और हमारे एक्सपीरियंसेस, बस हमारा परसेप्शन इसके बारे में, हम किस तरह से इनसे चीजों को परसीव करते हैं वो बदल जाता है, लेकिन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट रिमेन्स वेरी मच सेम. And how we how we want, some people like sad songs सबको अच्छे लग रहे हैं, some like sad, some like joyful songs, some like thrillers, लेकिन everybody is listening to a song. जैसे यहाँ पे इन्होंने जो रिसर्च की in the paper in Current Biology, they researched a group of people at Bolivian rainforest. They don't process pitch in the same way as Americans. तो इनके पिच में डिफरेंस था, बोथ ऑफ देम वर सिंगिंग बट देयर वाज अ डिफरेंस इन द पिच. तो क्योंकि अमेरिकन्स जिस पिच को पसंद करते हैं उसको बोलिवियन रेन फॉरेस्ट पीपल डोंट प्रेफर. तो दिस इज अ कल्चरल डिफरेंस, बट डिस्पाइट दैट कल्चरल डिफरेंस, द सिमिलैरिटी इज द सेंस ऑर्गन्स आर द सेम, और जिस तरह से वो चीजों को परसीव कर रहे हैं वो सेम है. उनकी अपनी पर्सनल चॉइस किसी सॉन्ग को लेके, किसी पिच को लेके डिफरेंट हो सकती है. So our hardware is the same, but culture influences our sensory perception. हमारे choices, हमारी taste को हमारा culture जरूर influence कर देता है, पर जिस तरह से हम लोग hardwired हैं वो same है across all human race. Yes, this is clear. Next is mate preferences. तो अब researchers में देखा गया कि across 10,000 participants की study की गई from 37 different cultures, and उसमें ये देखा गया कि generally women tend to be more interested in men with good financial prospects,
And men, when they look out for a life partner, they are more interested in women with good looks. So this was also common in the researches which were seen, and this was common across the entire globe. Now this is the important part which we are coming to, that is the human values. Archana, can you hear me clearly? यस मैम, यस मैम, ओके, यू ये आर बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन वैल्यूज, क्योंकि यहाँ इस पे बेस्ड है हमारी एग्जिस्टेंस, इस पे बेस्ड है हमारा हैप्पीनेस और वेलबींग का सारा एक्सपीरियंस. सो नो मैटर व्हाट वी आर बॉर्न विद, किस ट्रेड के साथ हम पैदा हुए हैं, दैट डजंट मैटर. वी कैन एक्चुअली सी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी मीन्स हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं. तो अगर हम इवॉल्व कर रहे हैं तो दैट मीन्स वट एवर वी आर से 7 years बैक, वी कैन ऑलवेज अपग्रेड टू समवन बेटर 7 years later. तो हम जब अपग्रेड कर रहे हैं, सो वट एवर वी आर बॉर्न विद इज इम्पॉर्टेंट, बट वॉट वी डू टू आवर सेल्स टूडे इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज की बात आती है, संस्कारों की बात आती है, तो हम लोग को इसको हम लोग बचपन से बच्चों को भी देते हैं, हम लोग को भी दिए गए, और हम लोग इस पे जोर देते हैं. तो अब बात ये आती है, क्या ये वैल्यूज हम सभी के लिए सेम है कि ये वैरी करती हैं विद एजेस एंड जेंडर्स? लेट्स सी. So human values, Henel and his colleagues recently studied people living in 3 different cultures, Brazil, India and UK में उन्होंने conclude किया researchers में कि people in different nations can differ in behaviors. अलग अलग nations के लोग, उन लोगों का behavior अलग हो सकता है, मतलब presentation अलग हो सकता है, लेकिन उनके ideas, उनकी values, the values they hold and the meaning and importance of those values for them are the same. मतलब जैसे love है, truth है, compassion है, empathy है, वो प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग कल्चर्स में लोग अलग अलग तरीके से अपने को एक्सप्रेस करेंगे, राइट? लेकिन एसेंस वही है. यू गेटिंग दिस? ह्यूमन वैल्यूज का. यस मैम. ओके, हमारे ह्यूमन वैल्यूज, जैसे अगर हम भाई कोई प्रेफर करेगा कि नहीं दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो किसी के लिए दूसरों की मदद करना एक भूखे को खाना खिलाना है, किसी के लिए दूसरे की मदद करना एक जानवर की केयर करना है, किसी के लिए दूसरे की मदद करना किसी को आसरा देना है. तो सबके लिए मदद करना तो कॉमन है, बट मदद किस तरह से की जाए वो बिहेवियर चेंज हो सकता है. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम, यस मैम. तो हमारी अब बात यह है कि हम लोग जिन ह्यूमन वैल्यूज पे, क्योंकि क्योंकि ये जो वैल्यूज है जिस पे हम लोग एम्फोसिस देने जा रहे हैं, इससे पहले हमने देखे कि यूनिवर्सलिटी लोगों के ट्रेट्स में भी होती है, यूनिवर्सलिटी एक्सपीरियंसेस में भी होती है, और वो एक्सपीरियंसेस में एक एक्सपीरियंस है ह्यूमन वैल्यूज का, और ये ह्यूमन वैल्यूज इज द एसेंस एंड क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन टुडे. तो अब इसमें बेसिकली जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल आइडिया दैट वैल्यूज रिफ्लेक्ट a universal pattern of human agency in facing challenges over lifespan. See, अगर values हमारे पास instilled हैं since the very beginning, तो ये universal pattern है humans में कि it will help them face the challenges in they face in their lifespan में जो challenges आते हैं, अगर if they are full of these human values, they can easily overcome these challenges, whether they belong to this part of the world or they belong to that part of the world, whether they are a Hindu, Muslim, Sikh और ईसाई. If they have those values ingrained within them, अगर values उनके अंदर instilled हैं, तो वो किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स, नेशन को बिलोंग करें, लेकिन वो अपने लाइफ स्पैन के चैलेंजेस को ओवरकम कर ही ले जाएंगे. यस. सो दिस स्टडी at least argues that we all are driven to have fundamentally same values. हम सभी की इन स्टडीज में देखा गया, जो रूजवेल्ट विलार्ड ने इन्होंने करी थी in 2020, in 20,000 people living across 20 countries with substantial cultural variability. जब इनमें देखा गया तो अल्टीमेट उन्होंने जो एक उसका एसेंस लाइफ निकाला, दैट स्पैन वाज के बारे में तो मैम जो उन्होंने क्या बोलते हैं, लेविन्स की थ्योरी थी ना, लाइफ स्पैन को लेकर की प्रॉब्लम्स आवाज आती बहुत हैं कम आ रही लाइफ है. में, फिर हेलो हाँ हाँ बोलो हेलो. बोलो. हाँ 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 मैम, बोलो मैं अर्चना, ये कह आई रही थी कैन कि हियर. जो इसमें लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी थी, ये तो लेविन्स की थी ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि पर्सन इंपॉर्टेंट होता है, उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स नहीं आते नहीं नहीं हैं नहीं, लाइफ हाँ हाँ में. हाँ नहीं, दिस इज जस्ट अ रिसर्च. अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ये जो वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जो रिसर्च की गई है, दिस रिसर्च ये जो बाय रूजवेल्ट सेपरेट टीम इन रूजवेल्ट 2020, वेलर की. ओके. हाँ इनकी ओके. जो रिसर्च थी, इनका जो इन्होंने जो इसमें फाइंड आउट किया था, दिस वाज अबाउट द वैल्यूज, द वैल्यू सिस्टम्स. ओके. इन्होंने अपनी रिसर्च में ये देखा कि द ये जितने भी लोग हैं, ऑल आर ड्रिवन टू हैव फंडामेंटली सेम वैल्यूज. फंडामेंटली इनकी जो वैल्यूज है वो सेम है. ये हो सकता है
कि उसको जो मतलब जो एक्सप्रेशन का तरीका है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू कल्चर, वो सारी जो and this is not lifespan developmental psychological theory, this is not the theory, this is the idea which he is presented after concluding this. Don't confuse it with that. You understanding? ओके मैम, ओके। उससे कंफ्यूज नहीं करो। यहाँ पे इट इज अबाउट, इन्होंने जब इनकी स्टडी करी और ये देखा कि बिकॉज ही वाज स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन वैल्यूज की कल्चरल डिफरेंसेस में वैल्यूज में क्या फर्क आ रहा है, इनकी स्टडी ये थी अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट कि अगर हम इतने सारे कल्चर्स की स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि इनके जो जो लोगों का जो लाइफ स्पैन में जो इनके चैलेंजेस आ रहे हैं वहां पे इनकी वैल्यूज में क्या कोई डिफरेंस है कि इनकी वैल्यूज सेम रहती है, और ये अगर वर्ल्ड के किसी कोने में है तो क्या उससे फर्क पड़ता है कि इनकी एज कम ज्यादा है, क्या उससे फर्क पड़ता है कि जेंडर। तो इन्होंने ये पाया कि जो वैल्यूज हैं दे आर फंडामेंटली सेम, ये वैल्यूज फंडामेंटली सभी में सेम है एंड ऑल आर ड्रिवन टुवर्ड्स दैट, सभी उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। बट वो स्लाइट डिफरेंसेस कल्चर की वजह से, स्लाइट डिफरेंसेस उनके जेंडर या एज फैक्टर कि उनका कितना कॉम्प्रिहेंडिंग एटीट्यूड है, कितना उनको समझ ही आ रहा है, बट उनका जो एक इनेट डिजायर है वो उनको जो एक इनेट वी विल से जो एक फोर्स है वो उनको उसी तरफ लेके जाती है टुवर्ड्स द मॉरल वैल्यूज। तो दिस इज व्हाट ही स्टडीड इन हिज दिस थिंग theory in this experimentation. Now we will just briefly see कि वो जो ह्यूमन वैल्यूज जिनको हम लोग इतना चेरिश कर रहे हैं और जिसकी हम लोग इतना ज्यादा बात कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज इन यूनिवर्सैलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, तो वो क्या है। तो हम देखते हैं कि जो सिमिलैरिटी जनरली लेट्स सी कि अगर ह्यूमन वैल्यूज में ट्रूथ, लव, पीस, नॉन वायलेंस, राइटियस कंडक्ट, ये सब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, बट जनरली हमें इनकी डे टू डे लाइफ में वी नीड टू एम्प्लॉय दीज ह्यूमन वैल्यूज एवरीवेयर। इसमें रिनंसिएशन, सैक्रिफाइस, कंपैशन, सर्विस, ये सब एक्सेप्टेबल ह्यूमन वैल्यूज हैं, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे इनके नाम बदल जाते हैं, जैसे सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, राइटियसनेस, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, एस्पिरेशन, प्रोस्पेरिटी, नॉन वायलेंस, अगेन ट्रस्ट, फेथ, कंपैशन, फॉरगिवनेस, मर्सी, पीस, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सब ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसको हम लोग टाइम एंड अगेन नाम बदल बदल के अलग अलग कल्चर्स में भी, लेकिन एसेंस उसका सेम है। एंड ये क्यों, इसको इतना क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है फॉर द वेलबींग। जब हम वेलबींग और हैप्पीनेस की बात करते हैं, जब हम लोग इतना अभी तक स्टडी किया कि ये हैप्पीनेस है और ये वेलबींग के कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारी चीजों में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दीज आर द क्रक्स। अगर ये ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमंस बीइंग ह्यूमन मीन्स फॉलोइंग ह्यूमन वैल्यूज, अगर हम उनको वैल्यूज फॉलो करते हैं देन ओनली वी आर ह्यूमंस। तो वी आर एक्चुअली then we are actually contributing towards our well-being, individual well-being, the well-being of society, the well-being of entire human race, and consequently the ultimate peace on this planet Earth. Is this point clear? Hello? यस मैम, यस मैम। Yes, ये clear है ना, easy to understand कि without Yes. without human values, humans are not humans. Values are important. हम compassion, truth, love, peace नहीं है, so then we cannot account, we cannot say that we are good human beings. So practice to become a good human and realize, ये सारी human values की practice से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और हम अपना पूरा potential, जो हम लोग मैस्लोस की हायरार्की में जो सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो हम वहां तक पहुंचने के लिए विदाउट वैल्यूज, वैल्यूज वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है, तो हमें उस सीढ़ी को, तो और इसमें देखा गया कि इसमें ये सब कल्चर्स के अक्रॉस दे आर सेम। वैल्यू एजुकेशन एंड दिस, एंड क्योंकि ये वैल्यूज की इतनी इंपॉर्टेंस है, दैट इज व्हाई द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन इन टुडेज वर्ल्ड, टुडेज सिनेरियो, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बिकॉज हम एवरीबडी, ये हम लोगों का एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, वी ऑल स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस, हम सबको खुशी चाहिए, हम सबको वेलबींग चाहिए, हम सबको वो सब चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल, रिलेशनशिप या स्पिरिचुअल वेलबींग पा सके। लेकिन उस वेलबींग के लिए व्हाट सैक्रिफाइस आर वी गिविंग और व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग, तो दैट इज व्हाट कम्स अंडर वैल्यू एजुकेशन। वो जो हमें देना है, क्योंकि हम चाहते तो हैं
लेकिन हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, दैट इज वैल्यू एजुकेशन. So the subject that enables us to understand what is valuable for human happiness, that is value education. Now this is also common. मतलब अगर हम एक चाइनीज, स्पेनिश, इंडियन, अमेरिकन या किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर की बात करें तो ये वैल्यू एजुकेशन सबके लिए कॉमन रहेगी ना, कि हम सबके लिए अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगे. थिंक अबाउट इट, दे विल रिमेन सेम, राइट? यस. यस मैम, यस मैम. तो क्योंकि ये वैल्यूज सेम रहेंगी, इसलिए वैल्यू एजुकेशन इज द नीड एंड मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज सिनेरियो. ऑल्सो इट नीड्स टू बी एप्लीकेबल. ये वैल्यू एजुकेशन जो भी जिस भी तरह से इम्पार्ट की जाएगी, इट नीड्स टू बी यूनिवर्सल. सो इट इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस. It needs to be applicable to all humans, irrespective of caste, creed, nationalities, and religions and regions. So, value education made to become a better human, better for a better tomorrow. So, whatever we study, just a brief about. Now, again, we will not go into detail about the value education. Just to understand that values are so very important, and they are same across all cultures. Especially the love, compassion, mercy, forgiveness. Lending a helping hand. Trying to understand each other. ये कुछ ऐसे when someone is in pain and we can empathize. अगर हम empathetic हो पाते हैं, अगर हम sacrifice कर पाते हैं, अगर if someone needs it and we can sacrifice. So this is common among all humans. Honesty cannot be taken for a right. Sincerity, humility, gratitude, ये सब जगह common है. Whether we belong to whichever faith, हम किसी भी faith में, किसी भी religion में belong करते हो, it doesn't matter. Now, next is how universal is this happiness? How universal is मैम, this happiness? वैल्यूज की जब हम बात कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन वैल्यूज हैं, तो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जैसे आपने बोला कि यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं कुछ, तो उसमें ये जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस भी एक वैल्यूज है या हैप्पीनेस रिलेट करता है इन सभी वैल्यूज से? नहीं, happiness is the, you will say, it's the roadmap and it is a destination also. देखो, happiness is not the value. इट मींस कि मतलब हम इन वैल्यूज के थ्रू उस हैप्पीनेस के डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं. यस. क्योंकि देखिए ना, वैल्यू एजुकेशन जब हम देखिए, आई पुट इट दिस वे, हम लोग यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, जैसे ये स्लाइड है, इसमें हम देख रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रुथ. अच्छा, एक बात इसको ऐसे समझते, चलो लेट्स गो इनटू लिटिल बिट डीपर. सपोज अभी यहाँ पे यूनिवर्सैलिटी है, यहाँ पे सिमिलैरिटी है, सब हमें समझ में आ गया. ये अगर प्यार है तो हर जगह प्यार की अहमियत है, ये हम सब जानते हैं. जब हम किसी को प्यार देते हैं, हमें कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, हमें हैप्पी फील होता है. हम प्यार नहीं देते हैं, हम एंगर देते हैं, हमें कैसा लगता है? we also survive. we सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं आती ना. नहीं मम्मी, इट सर्वाइव का मींस मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है. यहाँ पे कहने का मतलब कि हम भी सफर करते हैं, वी आल्सो सफर इन दैट एंगर. यस. तो हम लोग हैप्पीनेस, एक डेस्टिनेशन हमारा हैप्पीनेस है, और एक तरफ है सफरिंग. एक है नॉन सफरिंग विच इज हैप्पीनेस, जो हमारा गोल है. दूसरी तरफ है सफरिंग. तो हमारा जो एक्सप्रेशन, अगर हमने अपने अंदर लव की वैल्यूज, पीस की वैल्यूज, नॉन वायलेंस, राइटियसनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी को बिल्कुल अंदर जहन में डाल लिया है, या तो हम इसी को एक्सप्रेस करेंगे. भाई, कब जिस चीज का भरा होगा वही चीज छलकेगी, राइट? तो जब हम यही चीज एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका जो आउटकम है, जब हम जो देंगे वही मिलेगा. जैसे हम लव देंगे तो लव मिल जाएगा, हम पीस देंगे तो पीस हमारे पास भी आएगा. हम नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे या हम ऑनेस्टी फॉलो करेंगे, हम सिंसियर रहेंगे, तो हमें भी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी और ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें हमारे पास भी वापस आएंगी. एम आई राइट? लॉ ऑफ नेचर. यस. तो हमें हैप्पीनेस, तो अगर कोई हमें गुस्सा करेगा तो हैप्पीनेस थोड़ी मिलेगी. अगर कोई हमें प्यार करेगा तभी तो हैप्पीनेस मिलेगी ना. जी. उसी तो हमें देना भी क्या पड़ेगा? प्यार देना पड़ेगा. सो इट इज दैट सिंपल. मतलब कि हैप्पीनेस इज द रोड मैप ऑल्सो. सो आई विल से कि एक एक्चुअली ये पाथ भी है और ये डेस्टिनेशन भी है. मतलब हमें खुश रहते हुए अगर ह्यूमन वैल्यूज को हम अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अ वैल्यू, लेकिन हैप्पीनेस जब होती है तो सारी वैल्यूज अपने अंदर इजीली चली जाती हैं. तो दैट इज अ रोड मैप ऑल्सो. लेकिन डेस्टिनेशन भी यही है, क्योंकि हम इसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर, राइट? और फिर हम यहाँ से हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे, अब हम वेलबींग पे चले गए हैं.
द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड ऑन द वेलबींग, राइट? तो वेलबींग में हमारी फिजिकल वेलबींग भी होगी, मेंटल इमोशनल वेलबींग भी होगी, स्पिरिचुअल वेलबींग भी होगी, रिलेशनशिप वेलबींग भी होगी, ऑक्यूपेशनल होगी, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम लोगों को बहुत सारी चीजों को, सो हैप्पीनेस इज द पाथ बट इट इज नॉट अ वैल्यू। वैल्यू में जो चीजें जिसको हम लोग मॉरल्स कहते हैं ना, यू वर्ड हम मॉरल स्टोरीज पढ़ते थे पहले, यस मैम, यस मैम। छोटे में बच्चों को सुनाते हैं हाँ, मॉरल्स, तो हमारे लालच मॉरल्स, बुरी हमारे बला वैल्यूज, और संतोष का फल एंड ऑल, ये सारी हाँ स्टोरीज हाँ होती थी हाँ हाँ, जिनमें यस यस, सीखने को सो मिलता था। दे आर द वैल्यूज, मतलब जिसको हम लोग अगर अपने अंदर इम्बाइब करते हैं तो हम अपने हैप्पीनेस का पाथ प्रशस्त करते जाते हैं, हम अपने हैप्पीनेस के लिए अपना रास्ता बनाते चले जा रहे हैं। Got it? And that is why value education in today's scenario will help people carve their path, अपना अपना रास्ता बना लेंगे वो लोग, वो अपना जो वे है, they will find out their way with the help of value education. अब जैसे सपोज करिए अ पर्सन इज, उसको उसको लव की कोई अहमियत नहीं है, कंपैशन नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, नॉन हेल्पिंग एटीट्यूड है, तो वो अपने को भी दुखी कर रहा है, ही सफरिंग, दूसरे को भी कर रहा है, तो जो बाद में रिटर्न उसके पास आएगा बाय लॉ ऑफ कर्मा, वो भी यही सब आएगा। सो वेयर इज द हैप्पीनेस इन द पिक्चर, है ना? यस मैम, Got it? यस मैम, यस मैम। तो हमें वैल्यूज इनकलकेट करके अपने हैप्पीनेस और अपने वेलबींग का मार्ग बनाना है, दैट इज वाई वैल्यू एजुकेशन। ओके, क्योंकि हम जिन ट्रेड्स के साथ पैदा हुए हैं वो तो हम पैदा हो ही गए हैं, वो तो जीन्स के साथ था। अब एनवायरनमेंट में हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम उन ट्रेड्स को इफेक्ट कर रहे हैं, या किसी को एनहांस कर रहे हैं, या किसी को यू नो व्हाट आर वी डूइंग इट टू वर्क ऑन दोज सो दैट वी कैन बिकम बेटर ह्यूमंस। यस, ओके। Yes, ma'am. Now, next is how universal is happiness. So, whether happiness is similar for all humans or rather something that varies across cultures. So, this is the question कि ये similar है या फिर ये cultures में difference है. But in universalistic view, so there were two views. In universalist view, happiness is comparable to pain. मतलब universalist view is कि सब जगह happiness का मापदंड एक ही है, मतलब पर्सन इज, उसके किसी रीजन उसका अलग हो सकता है, एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, पर अ हैप्पी पर्सन विल फील द सेम वे इंटरनली। इन द यूनिवर्सलिस्ट व्यू हैप्पीनेस इज कंपेरेबल टू पेन, मतलब हैप्पीनेस ऐसी है जैसे पेन। ऑल ह्यूमंस नो व्हाट पेन है, सभी को पता है ना पेन क्या होता है, तो Yes, विल ma'am. एक्सपीरियंस पेन व्हेन टचिंग। गर्म तवा कोई भी छुएगा तो सभी को पेन होगा, तो सभी अवॉइड करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा ना कि अमेरिकन होंगे हाँ हम गर्म तवा छू सकते हैं और इंडियंस कहेंगे नहीं हम नहीं छू सकते, नहीं, सभी को दर्द होगा, सभी को होगा, कोई भी नहीं है इसको। रिलेटिविस्टिक व्यू इज हैप्पीनेस इज मोर कंपेरेबल टू ब्यूटी, जो जिसके आइडिया इज लाइक इट वैरीज अक्रॉस टाइम एंड कल्चर। तो खैर वी आर मोर कंसर्न विद द universalist view that happiness is comparable to pain, and so it is common. The feeling of happiness is rather something which is universal across all cultures. जो feeling है happiness की, जो मतलब है happiness का, that remains the same. जो path है happiness का, that also remains the same. The values we need to follow for happiness, that also remains the same across all cultures. Okay? Okay, ma'am. Yes. Next, Yes, ma'am. understanding similarities in happiness. अब हम लोग similarities in happiness को थोड़ा सा समझ लेते हैं, and then we'll move over to oneness. That is the second part of today's presentation. So just quickly working over this. So this data has been collected from the World Database of Happiness, been in 2008, which is a collection of research findings on happiness. So the available data suggests that all humans tend to appraise how much they like the way they live. So everybody has a sense of self appraisal कि वो सभी अपने अपने लाइफ को वो जिसको कहते हैं ना हम लोग आंकते हैं कि कितना सभी अपनी लाइफ को एसेस करते हैं कि हम कितने खुश हैं और हमारा वेलबींग कितना है। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, सबका मापदंड अलग होगा, सबका जो अप्रेजल है वो भी अलग होगा, बट ऑल ऑफ अस विल टेंड टू अप्रेज, टेंडिंग टू अप्रेज एंड टेंडिंग टू फाइंड आउट हाउ हैप्पी वी आर, ये चीज जो है ये हम सभी में कॉमन है। सेकेंड थिंग इज in appraising life we draw on how well we feel in the first place, which in its turn draws on how well our universe human needs grid. So we also see appraisal जब करते हैं तो हम ये देखते हैं, हम सभी ये चेक करते हैं कि हम लोग कितना अच्छा फील कर रहे हैं और हम कितना ग्रेटफुल हैं। इसका असेसमेंट भी हम सभी के लिए कॉमन है।
assessment हम करें या ना करें, but remaining grateful is common. I mean, if a person is belonging to, suppose he is a Muslim, other person is a Sikh, तो ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस तो दोनों के लिए सेम है ना. अप्रेजल दोनों करेंगे, मैं कितना खुश हूँ, मेरी लाइफ में कितना कितना वेलबींग है इन वट एवर रिस्पेक्ट्स. ग्रेटिट्यूड का मापदंड दोनों के लिए सेम रहेगा. Whether some people will assess, कुछ को लगेगा हाँ नहीं gratitude is important, कुछ को लगेगा नहीं it's not important, but it is important equally for both. This is what we are drawing the conclusion at. Overall appraisal of one's life draws less on cognitive comparison with cultural standards. Conditions for happiness appears to be quite similar across the world. The consequences of enjoying life are also largely universal. So conditions for happiness, जो कंडीशंस जनरली जो कंडीशंस देखी गई जिसमें लोग खुश रहते थे, खुश रहते हैं, जिसमें लोग खुश फील करते हैं, वो कंडीशंस अक्रॉस द वर्ल्ड सेम हैं जनरली. दे मे बी माइन्यूट डिफरेंसेस, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट इज कि अगर एक प्रकार का एनवायरनमेंट है, एक प्रकार की कंडीशंस हैं, तो उसमें जनरली देखा गया कि पीपल रिमेन हैप्पी इन दोज काइंड ऑफ कंडीशंस. जैसे कि इफ somebody is having a birthday party, तो बर्थडे पार्टी की वजह से कोई सैड तो नहीं हो जाएगा ना. Everybody will be happy, right? Because there is happiness around. सब खुश हैं, सब enjoy कर रहे हैं, right? Then there can be there can be exceptions to this rule, but you getting this point? Yes, ma'am. Okay. So conditions for happiness, they appear to be quite similar. Then the last point in this slide is the more cultural variation in the valuation of happiness and beliefs about conditions for happiness. So the greatest variation is found to be, so generally after all these researches they found out कि the happiness conditions remain same across the world, लेकिन जो differences देखे गए वो इसमें देखे गए कि लोग कितने खुश हैं. conditions तो almost इतना मतलब खुश रहने के लिए conditions लोगों के पास सेम है, पर उन कितने लोग खुश हैं इसके पीछे उनके अपने perceptions हैं. तो इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दे आर फीलिंग इन सच कंडीशंस, दे कैन वैरी. वो कितना फील कर रहे हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है. इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, और एनी डाउट्स हियर टिल हियर? डाउट्स हो तो पूछो. नो डाउट्स? ओके. तो एज ऑफ नाउ अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया कि what are the similarities in universality in humans. तो यूनिवर्सैलिटी में हम लोग ने क्या देखी, किन किन चीज़ों में यूनिवर्सैलिटी है ह्यूमंस में. तो ह्यूमंस के फॉर्म में आप देखोगे ह्यूमंस की जो एनाटॉमी है उसमें, ह्यूमंस की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हमने देखा हाँ ये सब सेम है. एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज देखी वो सब ह्यूमंस में सेम है, सिमिलैरिटीज हैं. फिर हमने देखा कि ये तो ह्यूमन का हार्डवेयर है, लेकिन अगर हम ह्यूमन के सॉफ्टवेयर में जाएं तो उसके सॉफ्टवेयर में उसके ट्रेड्स हैं जो कि बहुत हद तक सिमिलर हैं. जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उनके मापदंड अलग अलग हैं पर वो सभी में पाए जाते हैं. तो इसलिए वी ऑल आर ह्यूमंस एंड दैट देयरफॉर दिस इज आल्सो अ सिमिलैरिटी. फिर नेक्स्ट हमने देखा कि ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस में क्या क्या सेम है. तो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस में हम लोग ने देखा कि उनके जो मेड प्रेफरेंसेस हैं, मतलब वो किस तरह के लाइफ पार्टनर्स को चूज करते हैं, या उनके जो सेंसरी परसेप्शन है किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, या इमोशंस को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, या पर्सनल स्पेस की जो डिमांड है. ये एक्सपीरियंसेस हैं ह्यूमंस के, ये जो डिमांड है ह्यूमंस की पर्सनल स्पेस की, ये सभी में कॉमन है. एंड द लास्टली यहाँ पे हमने डिस्कस किया तो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो अक्रॉस द कल्चर्स कितना सेम है और कितना डिफरेंट है. तो उसमें हमने पाया कि ह्यूमन वैल्यूज आर सेम across all cultures and so they are so very much universal. ये universal हैं and that is why universal value education is very important ताकि we can aim for a better tomorrow because better humans means a better tomorrow. और better tomorrow का मतलब है कि happier lifestyle, lifestyle which is wherein you can enjoy all forms of your well-being. जहाँ well-being अपना appraisal जब करते हो, self appraisal, तो आप अपने को हैप्पी महसूस करते हो. यू फील कि यस यू हैव दैट सेंस ऑफ वेलबीइंग विद यू. यस, दिस मच सो फार सो क्लियर. ये क्लियर है ना कि कोई डाउट है इसमें? नो मैम. ये सब हम लोग अपने हैप्पीनेस और वेलबीइंग को
इनहैंस करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको समझ रहे थे। तो नाउ नेक्स्ट इज हमारा वननेस का कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज अगेन अनदर कॉन्सेप्ट जिसको जनरली वननेस से हम क्या समझते हैं? वननेस से सिंगलनेस, सेमनेस, बीइंग वन, यू नो, देयर इज नॉन डुअलिटी, ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, एफिनिटी, अट्रैक्शन। वननेस से हम यही सब फील करते हैं। यूनियन, ये योग इज आल्सो अ टर्म व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर वननेस, जिसको हम लोग बोलते हैं Yes, योगा इन इंग्लिश। सो योग इज आल्सो yoga. यूनियन एंड दैट इज आल्सो, है ना? तो ये Yes, सारी ma'am. चीजें वननेस का कॉन्सेप्ट है। वी विल डिस्कस कि हम इसको यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बट या वननेस इज, अभी तक हमने बात की कि ह्यूमंस के अंदर एक प्रकार की जीन्स, एक प्रकार की उनका बनावट, और एक प्रकार के उनके ट्रेट्स, एक प्रकार के उनके एक्सपीरियंसेस, और एक प्रकार की उनकी ह्यूमन वैल्यूज। यस, और अब हम बात कर रहे हैं कि इन ह्यूमन वैल्यूज पे जब वो लोग चलते हैं तो वो अपने हैप्पीनेस और वेलबींग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर यहाँ पे वननेस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो वननेस से हम जो समझते हैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर लें कि ये जो वननेस है, देखो जब हम लोग अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, ये जो हम लोग ने बात की ना, ट्रस्ट है, फेथ है, ऑनेस्टी है, लव है, पीस है, टॉलरेंस है, ये जो हम जब ये वैल्यूज को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, संस्कार हमारे जो हमारे मॉरल्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, जब हम उनको प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे अब इसको थोड़ा सा एनर्जी के टर्म्स में देखें, और अगर एनर्जी के टर्म्स में नहीं, अगर आप इसको सिंपल लेमन टर्म्स में भी समझते हो तो ये ऐसा है कि जब हम इन इमोशंस को, इन पॉजिटिव इमोशंस को, इन वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे अंदर जो इमोशंस रिलीज होते हैं, जब भी हम कोई बिहेवियर शो करते हैं तो थॉट्स बनते हैं, राइट? कोई भी हम थॉट्स जनरेट करते हैं तो इमोशंस बनते हैं और एक कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर होता है, राइट? है ना? Yes, ऐसा ma'am. होता है। तो अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं, अगर हम किसी का भला कर रहे हैं, अगर हम मर्सी फॉलो कर रहे हैं, या हम ऑनेस्टी फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अंदर से अच्छा लगता है। Yes, ma'am. हमें अंदर से जो अच्छी फीलिंग आती है, वो फीलिंग हमारे वननेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Okay. क्योंकि अभी देखो, हम लोग इन एसेंस, जितने भी हम सब लोग इस धरती पे, और इसको कहते हैं चर अचर, जो भी हम लोग लिविंग नॉन लिविंग, एक्चुअली वी ऑल आर कनेक्टेड। आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? Yes, ma'am. हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे देखो, अभी कोविड टाइम्स में चाहे भले ही मान लीजिए कि आपके घर में जो है एवरीबडी इज सेफ एंड सिक्योर, लेकिन अगर कहीं एनीवेयर वर्ल्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के घर में कोई पर्सन, क्योंकि इस समय पे लोगों की डेथ भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं लंबे लंबे समय तक, तो बहुत सफरिंग है। तो सफरिंग जो वो लोग फील कर रहे हैं जिनका फैमिली मेंबर है, या वो पर्सन फील कर रहा है जो जिसके ऊपर सफरिंग है इस वक्त, वो सफरिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम सभी लोग शेयर करते हैं। एम आई राइट? जी. हम सभी को फील होती है। जैसे अगर हम न्यूज में जरा सा देख लें, तो पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव, उनको न्यूज भी देखने की जरूरत नहीं, उनको फील होता है कि यार बड़ा हैवीनेस है। बट देन सम पीपल हु आर मे बी नॉट वेरी सेंसिटिव, बट जब वो न्यूज देखते हैं तो उनको दुख होता है, उनको लगता है अरे ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में, राइट? तो ये जो हम लोग फील कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कनेक्टिविटी विद ईच वन। सो ईच वन ऑफ अस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस अर्थ। So we all are united. You get this? Yes, ma'am. नहीं समझ आया? हेलो अर्चना, Hello. Yes, ma'am. तुम आवाज आ वहां रही पे है? हो? Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. You are audible. तो हम लोग जो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है हम ह्यूमंस के बीच में, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. So we humans are by law of connectivity connected to each other on scientifically on the basis of the connection with the Earth's electromagnetic field. क्योंकि हम सब अर्थ पे रहते हैं, अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम कनेक्टेड हैं, तो इवेंचुअली ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और इस कनेक्शन की वजह से if there is happiness in one part of the world, the other person in the other part of the world tend to feel happy. वो आपको हो सकता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं, कॉन्शियस लेवल पे नहीं पता चले, बट सबकॉन्शियसली यस, your body can receive the signals. Similarly, if there is suffering in one part of the world, the people on the other part of the earth also will feel it. कोई कम कोई ज्यादा. This is because of the concept of oneness.
the law of connectivity, since we all are तो मैम made जैसे of, जो आप बता रहे हो कि जैसे अगर कोई सफर करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में भी लोग जो होते हैं वो भी सफर कर रहे होते हैं, तो ये जिनसे हमारा कनेक्टिविटी होती है उन्हीं के साथ होता है या सबके साथ होता है, या एक्चुअली हम हमारे सबसे आसपास के कनेक्टेड हैं। एनवायरनमेंट में, आसपास के एनवायरनमेंट में जो लोग हमारे होते हैं उनके लिए स्पेशली होता है? सबसे ज्यादा तो उन्हीं से होता है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में या हमारे इमीडिएट कनेक्शन में है, क्योंकि उनसे कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है ना हमारे, स्ट्रॉन्ग, हाँ, अगर हम उनसे हमारे वो कनेक्शंस। हाँ, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है ना, जैसे हमारे अगर हमारी बिल्कुल बिल्कुल, निगेटिव ऑरा है प्रॉक्सिमिटी का तो हमारे हाँ, आसपास के लोगों में भी वो निगेटिविटी पास होने लगेगी बिल्कुल तुरंत तुरंत, हमारे लेकिन बिहेवियर वो से। ऑन लार्जर स्केल वो लेकिन बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह। हाँ, लेकिन पहले के टाइम पे जैसे अभी अभी तो मान लीजिए हम लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं और फोन करके बात कर लेते हैं, पहले के टाइम पे तो उतना बातचीत नहीं हो पाती थी, उतना साधन ही नहीं होते थे हम लोग के पास कांटेक्ट के। तो पहले के टाइम पे भी लोग मतलब कहते थे कि दूर बैठ के भी या दूर रह के भी एक दूसरे से कनेक्शन होता था यस उनका। यस हाँ, वो बातचीत यस, तो कर पाते थे। टेलीपैथी का आपने नाम सुना है ना, टेलीपैथी, टेलीपैथी। यस मैम, यस मैम, यस यस, टेलीपैथी। क्योंकि कनेक्शन है ना, तभी तो हो जाता है। हम्म हम्म। इफ यू हर्ड ऑफ डिस्टेंस हीलिंग्स, हैव यू हर्ड ऑफ दैट, डिस्टेंस हीलिंग्स? डिस्टेंस फीलिंग्स नहीं, बट हाँ ये है कि कब हमें महसूस हो जाता है कि हाँ अचानक से जैसे कोई अगर हमें याद कर यस, रहा होता है तो हमारे माइंड में भी कहीं ना पता, कहीं वो हाँ, थॉट प्रोसेस उसके बारे में आने लगते हैं और यस, हम खुद से भी कॉल करके हाँ, अप्रोच करने यस की कोशिश यस करते हैं। यस यस। तो जो आपके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनसे आपका कनेक्शन, क्योंकि टाइम एंड अगेन आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, तो वो स्ट्रांग बना रहता है। तो वो आपसे जो इमीडिएट विसिनिटी में होंगे या जो आपके नियर एंड डियर वंस होंगे उनसे डेफिनेटली आप कनेक्टेड हो और बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। और जो बाकी लोग हैं जो आपके अदरवाइज इमीडिएट विसिनिटी में नहीं है या जिनको आप जानते भी नहीं हो, तो वो कनेक्टेड तो हैं, पर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग ना होने के कारण आपको इफेक्ट तो होगा, पर उस इंटेंसिटी का नहीं होता है। बट इफेक्ट हम लोग एक इस तरह से हैं, जैसे एक माला और उसमें सारे मोती। तो माला तो एक ही है, मोती हैं सारे। यू होती है अंडरस्टैंड, ऑल सारे। ह्यूमंस आर लाइक यस दोस पर्ल्स इन दैट यस। गार्लैंड। इस तरह से है। तो अगर अगर माला, अगर एक जगह से भी माला को आप तोड़ दीजिए तो सारे मोती पे इफेक्ट आएगा ना। हम्म। अगर अर्थ प्लैनेट को आप ग्रीन करते हैं तो सभी ह्यूमंस को बेनिफिट होता है। अगर अर्थ को आप ग्रीनरी रहित करते हैं तो सभी ह्यूमंस को इफेक्ट होता है ना। यस मैम। इस तरह से, सो वी ऑल, दैट इज व्हाई द कनेक्टिविटी। इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज, तो जब हम लोग वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो हम अपने वननेस के कॉन्सेप्ट के पास चले जाते हैं, हम इससे और करीब, हम जितना, जैसे आप देखोगे कि अगर सपोज करो, आई हैव सीन सो मेनी केसेस एंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, जब हम आप कभी किसी को खिला रहे हैं या दान दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपका हृदय और द्रवित हो जाता है, आपको लगता है कि अब अभी आप और क्या क्या कर दो, आपको फील होने लगता है, आप यू कैन एक्चुअली यू फील क्लोजर टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। मतलब इट इज बेटर एक्सपीरियंस देन एक्सप्रेस्ड एक्चुअली। जब आप इस तरह की वैल्यू एडेड एजुकेशन को अपने लाइफ में इंकलकेट करते हो, वैल्यूज से जीवन जीते हो उसको आधार बना के, तो ये जो वननेस का कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। आप इसको जीवन में उतार लेते हो, मतलब फिर आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल नहीं है। आपको फील होता है अपने अंदर से कि यार मैं, मेरा कनेक्शन है, ये इसको तकलीफ हो रही होगी, इसको भला कर देते हैं तो खुशी मिलती है। सिंपल एग्जांपल है, जब आप किसी को कुछ दे देते हो और आपको खुशी मिलती है, कैन यू रिलेट दिस? यस आपने मैम। किसी को कुछ दिया, सपोज कपड़ा या खाने को कुछ दिया, लेकिन खुश आप हो रहे हो, आपने तो दिया है, आप खुश क्यों हो रहे हो? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ये मतलब दिस एग्जांपल आई कुड फाइंड दैट दिस इज बेटर टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने अगर किसी की मदद करी, लेकिन आपको एक अंदर से बहुत एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, ऐसा क्यों होता है? खुश तो उसको होना चाहिए जिसको कुछ मिला है, पर खुश वो हो रहा है जो दे रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम वो हमारे नियर वंस होते हैं, क्लोज वंस होते हैं, तो उनको हम चूंकि उनसे बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं, तो उनके वो अगर खुश यस, होते हैं तो हमें अपने उनको आप देते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा खुशी लगता है, फील दिस इज होती है। वन। हाँ। उनको देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट अगर जो हमारे नियर एंड डियर वंस नहीं है, जो हमें जिनको जानते भी नहीं है,
लेकिन जब हम उनकी मदद वहां कर पर देते मैम हैं कभी वैल्यूज का रोल होता है, वहां पे वैल्यूज का रोल होता है। अगर यस, आपने इनकलकेट वहां कर ली पे है, आपके यस, अंदर ह्यूमन हाँ, वैल्यूज आ गई हैं, तो फिर वो आपका यस, नोन वन हो या अननोन पर्सन हो, आपके यस, लिए वो जो एम्पैथी होती है ना आपके अंदर, वो आपको यस, वो करती, प्रोवोक करती है कि राइट। नहीं, तो हाँ, वो यू हैव रोल टू प्ले डू करती है, समथिंग। और उस रोल प्ले हाँ, करने की वजह से जो आपको वननेस की फीलिंग आती है, तो जो कनेक्शन फील करते हो वो अंदर से जितना खुश होता है उससे ज्यादा आप खुश हो रहे हो। ओके, यस मैम। so we will move ahead, very good। अब इसके आगे बढ़ते हैं। so what is the concept of oneness? oneness का concept is अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं वो हूँ, जो ईश्वर, I am that I am। it is not very difficult to understand, simple। पानी समुद्र है, समुद्र की एक बूंद में भी समुद्र की ही प्रॉपर्टी है, मतलब अगर पूरा समुद्र H2O है तो उसकी बूंद भी H2O ही है, राइट। जो केमिकल फॉर्मूला पूरे पानी का है, उसका एक बूंद का भी वही, बस उसका खाली ये है कि उसका जो विस्तार है समुद्र का ज्यादा है और एक बूंद का कम है। गॉट इट? यस मैम। तो इसलिए हम जब जब व्यक्ति अपने को वैल्यूज से लेके आगे बढ़ता है और वननेस की तरफ बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो इस वननेस से वो योग में अपने ईश्वर तत्व से भी जुड़ जाता है। और ये भी हमने जब हैप्पीनेस और वेलबींग की बात की थी, तो तब भी हम इसको डिस्कस करते थे कि कैसे, और मैस्लोज हायरार्की में भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अल्टीमेटली साइकोलॉजी लें या स्पिरिचुअलिटी लें या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी लें, तो सब जगह ये कॉन्सेप्ट कि हमें अल्टीमेटली अपने जीवन के अल्टीमेट गोल को, जो कि अहम ब्रह्मास्मि की स्टेट है, तो दैट मीन्स आई एम दैट आई एम, इसका रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो दैट इज, सो जब हम वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो हैप्पीनेस और वेलबींग के जीवन जीते हुए यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस एंड देन यू बिकम वन। यस ओके, मैम। इजी। नेक्स्ट, वननेस ग्रेट प्रिंसिपल्स शेयर्ड बाय ऑल रिलीजन्स। तो अब ये एक बुक इन्होंने लिखी है बाय जेफरी मोजेस, एंड इंट्रोडक्शन इज गिवन बाय हिज होलीनेस द दलाई लामा। इन्होंने इसमें ग्रेट प्रिंसिपल्स, इन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि डिफरेंट रिलीजन्स में जो ग्रेट प्रिंसिपल्स हैं वो सब सेम है। इवन जब उन्होंने साइड बाय साइड इन प्रिंसिपल्स को जो है ना, बुक्स को रख के, इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को रख के पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड ये ग्रेट प्रिंसिपल्स, जिसकी अभी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, आई विल जस्ट शो द स्लाइड आल्सो। ये जो वननेस प्रिंसिपल्स हैं, लाइक लव दाई नेबर, देयर इज वन गॉड, मोर ब्लेस्ड टू गिव टू रिसीव, मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, डू नॉट हार्म एनीथिंग, वर्ल्ड इज आवर फैमिली, ये एज यू सो सो शैल यू रीप, ये सब कॉमन प्रिंसिपल्स है ना। गॉड इज लव, स्पीक ट्रूथ, यस ब्लेस्ड मैम। बी, ब्लेस्ड आर फॉरगिवन, ये सब कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। यस मैम। लेकिन ये कॉमन प्रिंसिपल्स क्या सिर्फ हिंदुइज्म में कॉमन है, या सिर्फ क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स हैं, क्या ये इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, नहीं, ये क्या सभी के ये ऑल ओवर, सिखिज्म के प्रिंसिपल्स हैं? ये ये सभी ऑल ओवर। तो ऑल यही, ओवर, हाँ, कॉमन टू ऑल पीपल, ऑल काइंड ऑफ रिलीजन एंड ऑल। यस यस, तो यही इसी को वननेस। तो इन्होंने देखा कि द ग्रेट प्रिंसिपल्स शेयर्ड अक्रॉस ऑल रिलीजन्स आर द सेम। उन प्रिंसिपल्स की जब स्टडी करते हैं, सो दे सी कि बीनीथ द सीमिंग डिफरेंसेस, वो जो ऊपर से दिखने वाले डिफरेंसेस है ना, कि कोई टोपी लगा के चल रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा के चल रहा है, कोई पगड़ी लगा के चल अपीयरेंस रहा है, बेस्ड, उससे यू मीन टू फर्क- से अपीयरेंस बेस्ड है, या फिर जो हाँ, इम्पोज्ड डिफरेंसेस हैं, जो हमने खुद से यस यस, कास्ट डिवाइड किए हुए हैं लोगों को, कास्ट में, क्रीड हाँ, में, एंड वो देखने में, कलर्स के बेसिस पे, तो वो सब तो यस यस, इम्पोज्ड हैं, वो हमारे आर्टिफिशियल वो हैं। इम्पोज है। यस यस, वो अदरवाइज आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, हर रिलीजन का क्रक्स एक ही है, वी ऑल आर वन यस एंड वी ऑल यस हैव टू हेल्प ईच अदर इवॉल्व, दैट इज द ओनली क्रक्स। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो हैं, ये जो प्रिंसिपल्स सेट किए हैं, क्योंकि अगर प्रिंसिपल्स सेट करेंगे तभी लोगों को डायरेक्शन मिलेगा कि करना किस दिशा में काम है, हमें काम कहाँ करना है। दैट इज व्हाट आर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एक्चुअली गाइड अस। तो तो हम जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, हमें एक्चुअली उसी को फॉलो करके अपने, क्योंकि हर धर्म की बातें एक ही हैं, सब सेम है। आप जिस भी धर्म को पकड़े हैं, उसी धर्म को में करते हुए आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के गोल तक, फ्रॉम हैप्पीनेस टू वेलबींग टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यू विल अचीव इट, provided you follow what has been given the as the guidelines in these scriptures. So principles common to all religions, the golden rule, love thy neighbor, we just discussed. When their inherent similarities are revealed,
जब इनकी इनहेरेंट सिमिलैरिटीज को रिवील करते हैं, तो कलेक्टेड विजडम ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स शो अ profound oneness of human spirit. तो ये जब सबको कलेक्ट करके देखा गया, तो उसमें ये देखा गया कि देर इज अ profound oneness, ह्यूमन स्पिरिट में एकता है। वो डिवाइड कर दिया गया है कि कोई इस तरह से कपड़े पहन के चल रहा है, कोई उस तरह से कपड़े पहन के चल रहा है, कोई ये सिंबल लेके चल रहा है, कोई वो सिंबल लेके चल रहा है। बट जब हमने स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया, तो जो विजडम थी, जो उसका एसेंस था, वो यही निकल के आया कि देर इज ओनली वननेस। सब में एक ही तरह की, एक ही गोल है, हम लोगों का एक ही रास्ता है, पाथ भी एक ही है, खाली उसको ऊपर से जो है ढक दिया गया है बाय आर ओन नोशंस, जो कि शायद थोड़े से कभी कभी मिसलीडिंग हो जाते हैं। बट नेवरदलेस, आप जिस भी रिलीजन के हो, उसी को फॉलो करके आप अपने जीवन के हैप्पीनेस, वेलबींग के गोल को वेरी इजिली पा सकते हो, प्रोवाइडेड यू फॉलो, आप इन स्क्रिप्चर्स की वैल्यू करें। इन स्क्रिप्चर्स के अंदर जो प्रोफाउंड विजडम है, जो कि दिया गया है, जो कि इन एसेंस सेम है अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, उसको अगर हम एज अ गाइड, क्योंकि वो हमारी वैल्यूज हैं, वो हमारे सब स्क्रिप्चर्स, आप देखो जो भी आप स्क्रिप्चर पढ़ोगे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे, श्रीमद् भागवत पढ़ोगे, आप रामायण पढ़ोगे, हर जगह जो बेसिक वैल्यूज हैं वो तो सेम ही है। लव, पीस, एम्पैथी, पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन, मर्सी, सब जगह सेम है, राइट? यस मैम, यस और जो मैम। इसके बियॉन्ड जा रहा है या इसके विपरीत जा रहा है, तो वो इसका मतलब है स्क्रिप्चर्स की जो प्रोफाउंड विजडम है उसको वायोलेट कर रहा है। तो अगर जो वायोलेट कर रहा है, सो ही हैज टू बी रेडी विद द कॉन्सिक्वेंसेज। ही इज फार अवे फ्रॉम द गोल ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। A person who's following the divine wisdom, which has been guided as per whichever religion they are following, तो वो अपने अल्टीमेट गोल, जो हमारे आज के टॉपिक का और हमारे एक्चुअली इस करिकुलम का, इसको इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने का भी रीजन है कि अपने अल्टीमेट गोल ऑफ हैप्पीनेस, वेलबींग एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उस तक पहुंच जाता है वेरी इजिली, विद हैप्पीनेस एज दे पाथ। So similarities in ideas of oneness. Every major religion of the world has similar ideals of love. सभी रिलीजन्स में लव को महत्ता दी गई है, सभी रिलीजन्स में देने को महत्ता दी गई है, दान की महत्ता, सभी रिलीजन्स में एम्पैथी की, मर्सी की, कंपैशन की, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड सभी रिलीजन्स में। तो सेम गोल ऑफ बेनिफिटिंग सभी रिलीजन्स में। कोई भी रिलीजन ये नहीं कहती ना कि नहीं, इसको इसका तो नुकसान करो तभी तुम्हारा फायदा होगा। वो बात अलग है कि हाँ, जो इसके प्रोपाउंडर्स हैं अगर वो गलत प्रीच कर रहे हैं तो बात अलग हो सकती है, बट the religious scriptures will not tell you the wrong thing, right? अगर आप authentic scriptures, authentic text पढ़ेंगे, तो उसमें जो profound wisdom है that is same, and it the goal is of benefiting humanity through spiritual practice, कि आप अपनी spiritual practices करिए। Ultimate goal is benefit self, benefit family, benefit society, and benefit the entire cosmos, and the same effect of making the followers into better human beings। तो मतलब अपने को भी बेटर बनाइए थ्रू फॉलोइंग वैल्यूज, फॉलोइंग द एंड फीलिंग दिस वननेस, एंड अपने जो आपके पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी बेटर बनाइए बाय हेल्पिंग देम कॉम्प्रिहेंड दिस। And then this is the last slide for today, which we already discussed. The oneness principles, जिसमें से कुछ oneness principles we discussed. It's not easy to list all of them here, but yes, thy will be done, prayers of religion, yes, the peace that passes all understanding, we are all made in the image of God, yes, ये सब हम लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में हम लोग इनकाउंटर करते हैं और हम इसकी वैल्यू को भी समझते हैं। Honor the elderly, there are many paths to God, seek and you shall receive, so something like this. So yeah, now what are the queries? Yes, Archana? यस मैम। मैम, क्या मैं queries? जो वो, हाँ मैम, इसमें जो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे सिमिलरिटी एंड यूनिवर्सलिटी के थ्रू जो हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जब हमने आवाज वैल्यूज आवाज पढ़ा है। अर्चना, हाँ फिर मैम। से अर्चना, जरा फिर से पुट अप योर क्वेश्चन। हाँ। हाँ मैम, ये कह रही थी मैं, जैसे कि आज का टॉपिक था सिमिलरिटी एंड यूनिवर्सलिटी एंड सिमिलरिटी इन कॉन्टेक्स्ट टू हैप्पीनेस। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन वैल्यूज एक्चुअली। तो ह्यूमन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में हमने जाना कि सिमिलरिटी क्या है, यूनिवर्सलिटी क्या है, वननेस क्या है। तो ह्यूमन वैल्यूज में जितने भी वैल्यूज होती हैं, जैसे कंपैशन है, ऑनेस्टी है, या जो भी
अलग अलग जो भी वैल्यूज हैं, हेल्पिंग नेचर है, तो इन सभी में सिमिलरिटी, वननेस एंड जो भी एक और टर्म था, यूनिवर्सलिटी एग्जिस्ट करती हैं सब में। हाँ, इन सभी ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं। इनका अगर इफ योर क्वेश्चन इज कि क्या ये यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती हैं, इज दिस दैट इज मैम व्हाट यू जैसे मीन कि टू अगर हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, आपने अभी बोला कि हाँ सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, कोई किसी के अंदर कोई तरह की वैल्यूज है, किसी की कोई तरह की वैल्यूज है। जैसे कि एक होता है ना कि किसका ज्यादा डोमिनेट, कौन सी वैल्यू ज्यादा करती है आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऑनेस्टी बिल्कुल ज्यादा करती है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल रिजिड रहोगे, अपने उसूलों बिल्कुल। से नहीं यस। डगमगाओगे, नहीं एकदम मतलब यस। जैसे गांधी जी हैं, वो उन्होंने जो अपने हम्म। उसूल बनाए वो इधर से बिल्कुल डेविएट नहीं हुए, अहिंसावादी उनको बोला जाता है। तो यस। वैसे ही कुछ लोग होते हैं, जैसे उन्होंने बनाया कि हमें ट्रुथ ट्रुथ के रास्ते पे चलना है। अब ट्रुथ पे चलना है उनके लिए इतना डोमिनेटिंग हो जाता है कि वो किसी को हर्ट भी कर देते हैं, है ना। हम्म। तो हम्म। वही दूसरे कंट्रास्ट में अगर हम देखें, तो किसी के लिए एक वैल्यू ये हो जाती है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हाँ हम अपनी तरफ से किसी को हर्ट नहीं करेंगे, अगर हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है तो हम बोल हाँ देंगे, हाँ हाँ हाँ, सच हाँ छुपाना हाँ पड़ता है तो हम छुपा हाँ। लेते हैं। तो हम्म। ऐसे में जो डिफ्रेंशिएट करना हो अगर हमें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड विच हम्म। वैल्यू इज हम्म। हम्म। एक्चुअली में मोर हम्म। इसको कैसे समझे, मतलब हम्म। कि कौन सी वैल्यू ज्यादा सही है, ये किसके अंदर जो वैल्यू यस। सिस्टम है, सबका अपना यस। जो ओन वैल्यू सिस्टम जो इंसान यस। कैरी करता है लाइफ टाइम, जो उसका कैरी करता है अपने साथ, तो उस वैल्यू सिस्टम को हम कैसे अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, या मतलब हाँ, डिस्टिंग्विश उसको करेंगे। कैसे अपने जीवन में उतारने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम किसको फॉलो करें, राइट। हाँ, रोल मॉडल तो लोग बना लेते हैं ना, जैसे गांधी जी हाँ, को बहुत लोगों रोल ने रोल मॉडल बना मॉडल लेते बना हैं, लिया, फिर ऐसा नेहरू। ना हो कि रास्ता गलत हो जाए। दिस इज व्हाट यू मीन टू हाँ, आस्क, राइट। तो वो और उनकी वैल्यूज पे फिर वो चल नहीं पाए। मान लीजिए हम्म। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन रोल मॉडल पे, बट इन रियल लाइफ जो वैल्यूज हम्म। पहले थी हम्म। सबकी, चूंकि लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, एनवायरनमेंट अलग होता है, तो उसके बेसिस पे वो उन सिचुएशन में तो किसी तरह मान लीजिए एडजस्ट कर ले गए, बट आज के सिनेरियो के हिसाब से हमें लगता है कि वैल्यू सिस्टम भी चेंज हुआ है सबका कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर जगह हुआ है ना, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ना। तो आज जब ओके। सिचुएशंस ऐसी हैं तो एवरीवेयर देर इज अ द वैल्यू सिस्टम। सी, लव लव विल नॉट चेंज। अभी जैसे कि आई गिव यू दिस एग्जांपल। सी, देयर आर कोविड, अभी कोविड टाइम्स हैं, ठीक है। यस मैम, यस मैम, पीपल आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, ठीक है। यस मैम। अब कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक सेंस ऑफ कंपैशन, एक सेंस ऑफ लव तो रहता ही है। आप भले ही एक फिजिकल बैरियर की वजह से, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी वजह से लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे, ठीक है। बट आई गिव यू दिस हम्म एग्जांपल, जो मेडिटेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, द पीपल हम्म हु आर इनटू साधनास मेडिटेशन एंड ऑल, वो पता है इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस कोविड टाइम में भी, सिंस पास्ट लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ ये सब लॉकडाउन और सब कुछ, 2020 से और अभी तक, यस मैम। तो दीज पीपल आर नॉट सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग। ये जिनको, जिनके अंदर लव और कंपैशन ये ऐसे ऐसे छलक रहा है इनके अंदर से, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल फॉर्म ग्रुप्स, एंड ये ग्रुप्स में बैठ के दे आर कॉन्स्टेंटली ब्लेस, दे आर नॉट मेडिटेटिंग फॉर सेल्फ, दे आर जस्ट ओके। मेडिटेटिंग टू ब्लेस द वर्ल्ड, ब्लेस द वर्ल्ड, ब्लेस द वर्ल्ड। किसी तरह से अर्थ पे जो है ये पैंडेमिक खत्म हो, इसके स्ट्रेसर्स खत्म हो। वो बात अलग है कि ट्राइंग, द टाइम्स आर सो मच ट्राइंग दैट इस वक्त जो है ना, वो एक फर्स्ट वेव सेकंड वेव वो एक अलग चीज है, बट अपने अपने पार्ट में आप क्या कर रहे हो दैट इज काउंटेबल। तो वो ओके। अपने उस ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने उस वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं कि हमें हमें तो प्यार बांटना है, हमें कंपैशन देना है, हमें फॉरगिवनेस देनी है। तो वो भले ही फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट नहीं करेंगे, दे विल नॉट वायलेट, but they will still practice their love, mercy, compassion. You getting this? So यस मैम। violation नहीं करना है चीजों का, ओके। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे भले ही जो है ना वो सामने वाले की जान चली जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इन फैक्ट आई विल टेल यू दिस थिंग आल्सो। देखो, वैल्यूज डोंट चेंज, प्रिंसिपल्स डोंट चेंज, आप उसको खाली उसको फॉलो करने का तरीका बदल जाता है। जैसे आज लोग मेडिटेट करके प्यार भेज रहे हैं ना, पहले लोग जा जाके जो है ना लोगों की सेवा कर देते थे। आज सोशल डिस्टेंसिंग है तो जा जाके बहुत ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि हॉस्पिटल्स में हायर्ड है टू सी दीज पेशेंट्स,
बाकी पीपल कैन नॉट एक्चुअली अप्रोच ईच अदर, जा ही नहीं सकते, घर वाले भी नहीं मिल पा रहे एक दूसरे से जो दूर दूर रहते हैं, एम आई राइट? तो लेकिन वो डिस्टेंस है तो फिर अपने उसी प्रिंसिपल को फॉलो कर ही रहे हैं। एंड नाउ यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस इज कमिंग इनटू प्ले, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी है विद ईच अदर, तो आप डिस्टेंस से उसको बहुत अच्छी तरह से यू कैन एक्सप्रेस योर प्रिंसिपल्स एंड योर वैल्यूज। लेकिन अब बात, जैसे अभी तुमने वो लाए करने वाली या झूठ बोलने वाली बात एक अभी पूछी, तो उसमें भी देखो ये है कि देखो योग के पतंजलि सूत्र में, अष्टांग योग में ये बहुत ये मेंशन्ड है कि इफ अ पर्सन, जैसे इफ अ पर्सन इज पीपल शुड नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, राइट? है ना? लेकिन उसमें भी ये मेंशन्ड है इसकी, अब जब इसके आगे आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, इसके जब आगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपके झूठ से किसी को तकलीफ हो जाए तो फिर वहां पे सच की क्या वैल्यू है, बताइए? सही कह रही हूँ। तो ऐसे में फिर वहां पे अगर आपको उसको तकलीफ न देनी पड़े और उसको तकलीफ ना हो, उसके लिए अगर आप फिर सच नहीं बोल रहे हैं, तो वहां पे आपका कोई स्वार्थ तो नहीं है, आप परमार्थ में कर रहे हैं ये चीज, तो दैट इज अलाउड, दैट इज नॉट रॉन्ग। अच्छा मैम, इन सब चीजों से अलग हट करके एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बहुत मतलब इन जनरल जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लोगों में देख रही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो थोड़ा सा, हाँ अभी थोड़ा सा बीच में डिसलीडिंग था। ओके, अब राइट नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड हो या हमारे कोई नोन के पर्सन हो जिनसे हम बहुत क्लोज होते हैं, अगर हमें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वैल्यू सिस्टम हमें ये कहता है अगर कि हमें उनको रोकना चाहिए, तो हमने फर्स्ट टाइम उनको प्यार से समझाने की कोशिश की, नहीं समझते हैं अगर वो, तो हमने उनको मतलब काफी टाइम कोशिश करने के बाद जब नहीं समझा और उनकी गलतियां दिन पर दिन और बढ़ती चली जाती हैं, और इवन इस हद तक कि वो अपने आसपास ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ सोशल मीडिया में क्या बात कर रहे हैं या किस जगह हमें क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं, जब ये चीज भूल जाते हैं, तो वहां पर अगर हमें उनको उन्हीं की तरह जवाब दे करके अगर हम उनको रियलाइज करवाते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में या उस केस में हमारा हमारा जो एजुकेशन होती है, हमारे जो संस्कार होते हैं या हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वो फिर वहां पर डगमगाने लगता है, क्योंकि हम उनके लेवल पे आकर के उनसे बात कर रहे होते हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है, है ना? तो उस सिस्टम उसके उस सिचुएशन में क्या हमें उसके रिगार्डिंग कोई अपने अंदर कोई निगेटिविटी लानी चाहिए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या अपना इंटेंशन क्लियर करिए। आप पहले तो ये देखो कि अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें उद्देश्य किसका सिद्ध हो रहा है। अगर आपका इंटेंशन और आपका भाव ये है कि जैसे देखो दो चीजें हैं, स्वार्थ या परमार्थ। तो इफ योर इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि ये मैं अपने इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, अब उसके लिए आपको जैसे जैसे लॉर्ड कृष्णा ने क्या किया था, लॉर्ड कृष्णा की तो पूरी स्टोरी, ही वाज द ग्रेटेस्ट साइकोथेरेपिस्ट ऑफ टाइम्स। तो उन्होंने उनको अगर रणभूमि किसी को अगर उनको असुर को मतलब ही हैज टू एनिलिएट हिम, तो वो रण छोड़ भी कहा जाता है, रणभूमि छोड़ भी देते थे, और ये कई बार हो चुका है। तो somewhere मतलब he will follow whatever tactics he has to in order to make the other person realize, but in ultimate interest उनका क्या है, स्वार्थ नहीं था, इट वॉज नॉट फॉर हिज, मतलब अगर उन्होंने रणभूमि छोड़ी या उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि उनके उसको मतलब उनके पर्सनालिटी को शोभा नहीं दे रहा, तो वो क्या उनके मतलब स्वार्थ में था, वॉज इट इन हिज इंटरेस्ट या वॉज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द यू नो द ऑलमाइटी, व्हाटएवर दिस एंटायर यूनिवर्स, वो क्या क्या उसमें इंटरेस्ट किसका फुलफिल हो रहा है, आपको आंसर वही मिल जाएगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को आंसर दोगे, नाउ यू नो व्हाट टू डू। क्योंकि पता है क्या, जैसे मैं आपको उदाहरण ऐसे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना आपने इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिस इज व्हाट आई कैन हेल्प यू विद, कि ऑलवेज चेक कि इंटेंशन क्या है। जैसे जैसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो द्रौपदी वॉज वेरी मच इनटू, हाँ युद्ध करना है करना है करना है,
जैसे ही उसको ये पता चला, द्रौपदी केम टू नो कि अभी उसके सारे बच्चों को जो है ना, मतलब ये युद्ध में के बाद कौन, 5 पांडव और द्रौपदी, बस इतने ही लोग बचेंगे। शी वॉज लाइक कि अभी कैसे, मुझे युद्ध नहीं करना है। यस, यस। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये युद्ध करना ही नहीं है। वो क्यों, आप क्यों ये सब करवा रहे हो माँ? कह रहे मैं कहाँ करवा रहा हूँ, ये तो तुम्हारी ही इच्छा थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पर अब जब मुझे ये पता चल गया है कि सिर्फ 5 पांडव बचेंगे और ये बचेंगे, तो फिर मैं को नहीं करना ये युद्ध। तब उन्होंने बोला, मैंने तुम्हें अपने लिए युद्ध करने को कब कहा था सखी? Got it? तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा है, तुम बहाना बन गए थे, और उसके बाद ये सारा सीन क्रिएट हुआ। बट ये युद्ध इसलिए करना है, और तुम्हें, और वहां पे अर्जुन को भी यही गाइडेंस कि तुम्हें युद्ध करना है। जब अर्जुन वाज लाइक मैं अपनों को नहीं मारूंगा, उसने कहा कि अपनों को नहीं मारोगे तो मतलब तुम नहीं मारोगे तो ये तो वैसे भी मरेंगे, मतलब यू नो दे आर किल्ड बाय भविष्य, और अभी अपने धर्म का पालन करो, नहीं भविष्य में तुम्हें लोग तो कायर तुम्हारा कहेंगे। धर्म है अधर्म को हटाना, धर्म की स्थापना तुम्हारा धर्म है। तो अगर तो तुम अपने इंटरेस्ट में कि मुझे कहते मुझे राजपाट नहीं चाहिए, कहते मैंने तुम्हारे राजपाट के लिए कब युद्ध करने को कहा है? गॉट इट? मतलब आप अपने इंटरेस्ट में अगर किसी को अपशब्द कह रहे हो, या आप अपना ईगो शांत करने के लिए कह रहे हो, देन बीवेयर, वो काउंट किया जाएगा इनटू द मैलिशियस एक्ट्स बाय द लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट में ये नहीं कर रहे हो, काउंट तो वो भी किया जाएगा, लेकिन उसकी माफी है, उसके लिए यू कैन सीक। लेकिन फिर आपका इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर विद द इंटेंशन कि मैं ये किस लिए कर रही हूँ, क्या ये मेरी ईगो को शांत करता है, या ये सोसाइटी के ग्रेटर बेनिफिट में है। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देके उस पर्सन को डील करोगे ना, तो आप फिर वैसे डील करोगे जितना जरूरी है। और कभी कभी अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी अगर हम लोग ईगो वश या अपने इंटरेस्ट की वजह से किसी को, तो हम लोग निर्णय गलत ले सकते हैं, तब हम लोग कुछ भी कर देंगे ना जाके, जो हमें समझ में आएगा वो कर देंगे, क्योंकि हमारी उस वक्त जो नेगेटिव इमोशंस हम पे हावी हो रहे होंगे, वो हमसे वो सब करवाएंगे जो शायद करना लाजमी नहीं है। गॉट इट? तो हमें हायर इमोशंस में रह के जब डिसीजन लेंगे कि मतलब अब देखो, यहाँ पे भी वैल्यूज की इंपॉर्टेंस आ गई। यहाँ पे भी वैल्यू, जैसे जब लॉर्ड क्राइस्ट को जब क्रूसिफाई कर रहे थे, तो वो कहते हैं गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। वो उस वक्त भी उनको माफ कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, किसी को कोई क्रूसिफाई करे, वो माफी कैसे दे सकता है? सोच के देखिए। लेकिन उनके अंदर ये फॉरगिवनेस की वैल्यू इतने इस हद तक सीप्ड इन थी कि उनको वहां पे भी उसका दर्द नहीं हो रहा, उनको इसका दर्द हो रहा है, भगवान इनका क्या होगा? समझ रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे हम लोगों को, तो जब आप, अब जब लॉर्ड कृष्णा उनको मारने को कहे, अच्छा अब दुर्गा सप्तशती के एग्जांपल से लेते हैं। दुर्गा सप्तशती, हैव यू रेड, कभी पढ़ी है उसको? यस मैम, यस मैम। उसमें एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन, विच गिव आंसर्स टू सो मेनी क्वेश्चंस। उसमें एक लाइन है, वो ये कहती है कि ये वो सभी जितने भी जो मार्कंडेय जो उनको सुना रहे हैं, जो ऋषि हैं, क्या नाम है, जस्ट मिसिंग द नेम, तो ही इज टेलिंग द स्टोरी एंड ही इज सेइंग कि जो दुर्गा माँ है वो अपनी एक हुंकार से ही जो है सभी असुरों को खत्म कर सकती है, लेकिन वो फिर भी अपने अस्त्र से सबको मार रही है। अस्त्र क्यों छुआ? क्योंकि वहां पे भी कंपैशन है, उनका एक्सप्रेशन अलग है। अब कोई इसको देख के कह सकता है कितनी क्रूएल्टी है, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि कितना कंपैशन है, इनके अस्त्र छूते ही उनको जो है ना मोक्ष मिल जाएगा। You understand? So this is the height of compassion and not the height of cruelty. तो जब आप अपने हायर इमोशन में रह के कोई निर्णय लोगे या कोई भी कर्म करोगे, तो वो एक्चुअली आपके वैल्यू सिस्टम्स को एड ऑन कर देगा। और जब आप लोअर इमोशन में रह के एंगर, अग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ईगो, तब जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश होके जब आप किसी भी निर्णय को लोगे, कोई भी व्यक्ति, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, तो वो जो निर्णय होगा वो आपके अपने इंटरेस्ट में होगा, बाकी वो परमार्थ के इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो वो आपको भी खुशी नहीं देगा, और सामने वाले का तो खैर क्या वो नुकसान और क्या फायदा करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो हमें अपने वैल्यू सिस्टम को पकड़ के रखना है, उसको कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है वो हमें देखना है। अब उसमें अगर आपको, अब दुर्गा माँ को उसमें अगर जो है ना असुरों का संहार करना पड़ा, तो कंपैशन में वो भी किया गया। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में आउट ऑफ कंपैशन अगर अत्याचार को खत्म करना है, तो वो भी किया गया, राइट? लेकिन दिस वाज ऑल आउट ऑफ कंपैशन, कुछ भी आउट ऑफ क्रूएल्टी तो नहीं था ना। ये तो नहीं था ना ये सब जाए यहाँ से, हमें नहीं इनकी जरूरत, ये नहीं था।
क्योंकि अधर्म बढ़ गया था तो हटाना ही नहीं था। तो दिस वाज आउट ऑफ कंपैशन अगेन, मतलब एवरी एक्ट ऑफ गॉड यू सी इज ड्रिवन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन। उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा भी हो सकता है, लव, कंपैशन, मर्सी, फॉरगिवनेस, ये उनके हर एक्ट में है। वो दिख कैसा भी सकता है, हम सोच कुछ भी लें, पर एक्चुअली क्रक्स में तो यही है सारे वैल्यूज। तो हमें भी अगर उससे वननेस चाहिए तो हमें अपने हर एक्शन में इन इन हायर इमोशंस को पकड़ पकड़ के इंकलकेट करते चले जाना है, ताकि हम लोग भी जो हैं जब हम निर्णय लें तो हमारा सेकंड नेचर बन जाए कि हम एक्ट इसी के थ्रू करें। इसके थ्रू एक्ट करने से आप अब उस पर्सन के लिए जो बेस्ट हाईएस्ट बेस्ट में होगा वही आपके थ्रू होगा, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यस मैम, गॉट इट? हैव यू गॉट द आंसर? यस यस मैम, यस मैम। चलो good. मैम मुझे वो 5 फैक्टर थ्योरी एक बार और फिर कभी बता दीजिएगा। कौन सी? 5 फैक्टर थ्योरी जो 5 आपने फैक्टर, बोली। हाँ 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स पे हाँ हम लोग डिस्कस हाँ करेंगे। वी विल टेक हाँ, दिस टॉपिक एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इज अ बिग 5 थियरी, so we will discuss this यस मैम। in detail. और मैम उसको उस थ्योरी को हम हैप्पीनेस से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हाँ हाँ और हाँ मेरा चूंकि जो वेरिएबल है ना हाँ प्रोक्रास्टिनेशन, हाँ। इस पे काफी सारा रिसर्च हुआ है इसके साथ। कौन सा वेरिएबल है तुम्हारा? मैम प्रोक्रास्टिनेशन। ओके ओके। हाँ, तो प्रोक्रास्टिनेशन के साथ 5 फैक्टर थ्योरी का काफी सारा रिसर्च वर्क यस हुआ है। यस। और उसमें 5 फैक्टर के जो ट्रेड्स हैं और जो क्या कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के लिए जो रिगार्डिंग मतलब उससे रिलेट करके बताया गया है कि बच्चे क्यों करते हैं, है ना? तो हाँ इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा था कि इस पे, हाँ और बिल्कुल। हैप्पीनेस से भी अब मैं देख रही हूँ कि हैप्पीनेस से भी 5 फैक्टर थ्योरी को रिलेट किया जा रहा है। कैसे किया? तो मैं हाँ यस इन तीनों यस। में क्या मतलब कनेक्शन। कनेक्शन है। हाँ, वो थोड़ा सा एक एकेडमिक पर्पस से भी और इन और जनरल पर्पस से प्रैक्टिकल। भी थोड़ा सा देख। यस ठीक है। हाँ, तो आई विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एंड पुट इट डाउन एंड वी विल डिस्कस इट इन सम सब्सिक्वेंट लेक्चर। ठीक है? ओके मैम, ओके चलो, मैम। I hope you've pretty understood today's lecture and your यस queries as मैम, well. यस मैम। मैम इसके बाद मुझे कुछ बात करनी थी, सर को मैंने इन्फॉर्म किया, तो वो हम लोग फिर फोन पे बात करते अच्छा, ओके ओके, तो फोन पे बात कर लेंगे। हैं। ओके मैम, ठीक है, चलो थैंक यू, ओके। हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू, सेम टू यू, बाय बाय। बाय मैम।